हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है सीएनसी मशीन का। ओवरव्यू देखने में कैसा लगता है आपको, सेम ऐसा ही एक ओवरव्यू में मान लीजिए, सेम इसी तरह से होता है। ये है चक। सीएनसी मशीन में जो चक लगा होता है हमारा, जिसमें हम पीस पकड़ते हैं, पीस माउंट करते हैं, तो ये हो गया चक आपका। और ये है वर्क पीस। हमने एक व्यू दिखा रखा है कि ये हमारा चक हो गया और चक में हमने एक पीस पकड़ लिया है, तो ये हो गया सीएनसी का चक। अब जानते हैं टेल स्टॉक के बारे में। इसे बोलते हैं टेल स्टॉक। ये हमारा है टेल स्टॉक। अगर कोई पीस हम माउंट करते हैं, पकड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक दिखा रखा है ओवरव्यू में कि हमने एक पीस पकड़ा हुआ है। अगर ये पीस बड़ा होगा, लंबा होगा, अगर ये पीस बड़ा होगा तो हम यहाँ पे सेंटर लगा देंगे। सेंटर लगाने के बाद में हम इसको टेल स्टॉक से इसको पकड़ लेंगे, तो हमारा पीस ये सही चलेगा, धड़कन नहीं आएगी, चैटिंग नहीं आएगा, आराम से बन जाएगा। ये हमारा चेक हो गया और ये हमारा हो गया टेल स्टॉक। और ये है हमारा ऑपरेटर पैनल। आप देखें सीएनसी की तरह ही दिखता है। ये है हमारा ऑपरेटर पैनल। ये कब यूज में आता है? सेटिंग के टाइम में यूज आता है। जब हम सेटिंग करते हैं प्रोग्राम बनने के बाद, जब सेटिंग ऑफसेट ले लेते हैं, उसके बाद सेटिंग करना होता है, उस टाइम पे हमारा इसका यूज आता है। और ये होता है एडिटिंग कीज। आप इसको देख लीजिए, एक व्यू की तरह में ओवरव्यू इसी तरह से कंप्यूटर में लगा होता है। ये होता है एडिटिंग कीज। जब मैं आपको प्रैक्टिकल आप मशीन पे आपको मैं बताऊंगा, उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा पूरा। फिलहाल एक जानते हैं कि किस तरह से होता है। आपके थोड़ा दिमाग में बैठना चाहिए कि यहाँ चीज़ें क्या काम करती हैं, इतने सारे बटन्स हैं, इन सब का यूज क्या है। तो थोड़ा आपको थ्योरी अच्छी तरह से मालूम रहेगा तो प्रैक्टिकल में उतना आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अच्छी तरह से एक एक बटन के बारे में समझते हैं हम। ये हो गया एडिटिंग की। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के टाइम पे भी इसका यूज आता है और बाकी किसी टाइम पे इसका यूज नहीं आता है। सिर्फ प्रोग्राम बनाने के टाइम पे इसका यूज आता है। ये होता है एडिटिंग कीज। ये है हमारा ऑपरेटर पैनल। अगर आप देखें, ये है ऑपरेटर पैनल। ये सेटिंग टाइम के टाइम पे यूज आता है। जब हम सेटिंग करते हैं, हमने कोई वर्क पीस लिया और इसका ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट के ऊपर में मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो में अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑफसेट का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि ऑफसेट लेते कैसे हैं, ऑफसेट किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा ऑफसेट किसे कहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए जानते हैं इस बटन के बारे में। जो सारे बटन्स हैं, इसका क्या यूज है, कहाँ काम आते हैं, ये किस समय इसका यूज पड़ता है। देखते हैं ऑटो के बारे में। ऑटो का कब यूज आता है? जब हमने प्रोग्राम बना लिया, ऑफसेट ले लिया, प्रोग्राम बना दिया और ऑफसेट ले लिया, वो हमें मशीन चलानी है। मशीन चलाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटो प्रेस करते हैं। ऑटो प्रेस करते हैं और उसके बाद से साइकिल स्टार्ट का बटन दबा देंगे। हमने ऑटो प्रेस किया और साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दिया, मशीन हमारी चलने लगी, प्रोग्राम चलने लगेगा, पीस बनने लगेगा। अगर बाकी किसी जगह पे मान लो एमडीआई पे रहेगा, जोक पे रहेगा, एमटीबी पे, एमपीजी पे रहेगा, साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा। उस समय इसको ऑटो पे ही चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम बना हुआ है आपका और साइकिल चलाना है, तो आपको ऑटो प्रेस करेंगे और साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे, आपका मशीन चलने लगेगा। अब जानते हैं एडिट की के बारे में। एडिट की का यूज कहाँ आता है? एडिट की का यूज कब करते हैं हम? एडिट की का यूज हम प्रोग्राम बनाने के टाइम पे करते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सैंपल हमें बनाना होता है, उस टाइम पे नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम एडिट का यूज करते हैं। एडिट की यूज जब करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है, फिर हमारा यहाँ पे एडिटिंग करने लगेंगे हम। इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। फिलहाल ये जानते हैं कि एडिट का यूज क्या है। एडिट का यूज होता है प्रोग्राम बनाने के टाइम पे इसका यूज करते हैं। एडिट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा कुछ भी लिखेंगे, हमारा होता जाएगा। अब जानते हैं एमडीआई के बारे में। एमडीआई क्या है? एमडीआई का फुल फॉर्म है मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट। इसका कब यूज होता है? इसका काम कहाँ पे पड़ता है? ये हम जब सेटिंग करते हैं उस टाइम पे, अगर हमें मान लीजिए चक्का घुमाना है, अगर चक्का हमें घुमाना है तो S500 M03 हम एमडीआई का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर पे एमडीआई लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ एमडीआई प्रेस करेंगे और कंप्यूटर पे एमडीआई लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे S500 M03, उसके बाद से एंड ऑफ ब्लॉक, साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपका ये चक्का 500 की स्पीड में घूमने लगेगा। जब हमने एमडीआई में
S500M03 लिख दिया तो हमारा चक्का 500 की स्पीड में घूमने लगा। तो यहाँ पर होता है ये MDI का यूज। अगर आप टूल चेंज करना चाहते हैं, टरेट है, टरेट में मान लीजिए आपको 2 नंबर टूल को कॉल करना है, 2 नंबर टूल बहुत पीछे है, तो आप MDI में जाइए और T0202 लिखिए और साइकिल स्टार्ट का बटन दबाइए, आपका 2 नंबर टूल आ जाएगा। अब जानते हैं जोक का क्या काम है, जोक क्या काम है, जोक की ज़रूरत कब पड़ती है, ये सब जानते हैं। जोक का ज़रूरत उस टाइम पे पड़ती है जब हम सेटिंग करते हैं, हमें स्पीड में लाना होता है पीस को। अगर मान लो MPG से हम घुमाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, जोक में स्पीड में लाने के लिए हम जोक का यूज करते हैं। यक्स और जैसे जेड और रैपिड बीच वाला, ये दोनों अगर प्रेस करेंगे तो स्पीड में आएगा। जोक का काम है कि अगर हमें मान लो जेड में लाना है, टूल हमारा थोड़ा दूर पे है और जेड में वर्क पीस पे लाना है हमें सेटिंग के टाइम पे, तो अगर हम सिर्फ जेड दाबेंगे, माइनस में, तो आराम से आएगा, आहिस्ता आएगा। अगर हम ये दोनों एक साथ में प्रेस करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम जेड को प्रेस कर रहे हैं तो एक स्पीड से आएगा वो, उसकी स्पीड कहाँ पे है, फीड ओवर राइट। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये स्पीड फीड ओवर राइट, जब हम जोक का बटन दबाएंगे और हमने स्पीड यहाँ पर रख दिया 70, तो ये आराम से 70 की स्पीड में आएगा। अगर हमने ये दोनों प्रेस कर दिया तो फिर वो रैपिड में आएगा। रैपिड मतलब तेज, रैपिड मतलब वो बहुत तेज आएगा। यक्स में ऐसे ही, अगर हम यक्स में ऊपर दबाएंगे तो तेज में जाएगा, दोनों साथ में दबाते हैं, नीचे दबाएंगे तो दोनों, तो फिर नीचे तेज में आएगा। अगर सिर्फ सिंगल दबाते हैं यक्स माइनस, अगर हम नीचे दबाते हैं तो आराम से आएगा। सेटिंग के टाइम पे यूज दिया होता है इसका, और ये इसका काम ही है कि अगर आपको तेज लाना है तो जेड और बीच वाला दोनों बटन प्रेस करके दबाइए तो आपका तेज में आएगा। ये यूज होता है सेटिंग के टाइम पे। अब जानते हैं MPG क्या है। MPG का भी सेटिंग के टाइम पे यूज आता है। जब हम सेटिंग करते हैं, कोई पार्ट पकड़ा हमने और उसकी ऑफसेट लेनी है हमें, टूल मान लो हमारा यहाँ पे दूर खड़ा हुआ है, होम पोजीशन नहीं है, पीछे में खड़ा हुआ है हमारा, तो उसको नज़दीक लाने के लिए MPG का यूज क्या करते हैं। MPG का यूज क्या है, MPG हम हाथ से चलाते हैं, MPG हम हाथ से चलाते हैं। जैसे एक बटन होती है, हमारा दिखा रखा हूँ हमने, ये हमारा है MPG, ये है MPG, ये हमारा MPG का काम भी सेटिंग के टाइम पे करते हैं। जब हम सेटिंग करते हैं उस टाइम पे हम MPG का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे होता है, हमने MPG का बटन दबा दिया, MPG का बटन दबाने के बाद में उसके बाद से हैंडल होता है, इसको हम घुमाएंगे और सेलेक्ट क्या करेंगे, MPG दबाया हमने स्पीड सेलेक्ट कर दिया 10, MPG का बटन दबाया हमने और उसके बाद से स्पीड जो है वो 10, ये 10 क्या है, ये 0.1 हो गया, 10 माइक्रोन, ये 1 माइक्रोन है, ये 10 माइक्रोन है, ये 100 माइक्रोन है। अगर हमने 10 माइक्रोन सेलेक्ट कर दिया, फिर इसको हम घुमाएंगे तो 10 माइक्रोन के हिसाब से घूमेगा ये। अगर हमने MPG सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद से ये 100 माइक्रोन कर दिया, तो ये 100 माइक्रोन के हिसाब से काम करेगा, फिर तेज चलेगा वो। आप जो सेटिंग कर रहे हैं, मान लो आपका टूल यहाँ पे है और आपको नज़दीक लाना है, तो MPG एक्चुअली सेटिंग करने के टाइम पे हम MPG का यूज करते हैं। जब हम ऑफसेट लेते हैं उस टाइम पे हम MPG का यूज करते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर हम जोक का यूज कर रहे हैं तो जो बेशक आप इसको दाबेंगे आराम से आने के लिए, फिर भी वो डर रहेगा टकराने के लिए। MPG में क्या होता है, वो हमारे हाथ में होता है, इसकी जो हैंडल होती है वो हमारे हाथ में होता है, हम जितना स्पीड से चाहे उतना स्पीड से ला सकते हैं। जब सेटिंग करते हैं वर्क पीस पे तो पहले हम क्या करते हैं, MPG दाबेंगे, फिर 100 सेलेक्ट करते हैं 100 माइक्रोन का, तो थोड़ा स्पीड में नज़दीक लाते हैं। हम क्या करेंगे, MPG दाबेंगे और इस हैंडल की मदद से स्पीड में वर्क पीस के पास में लाएंगे। जब नज़दीक आ जाएगा तो हम उसको सेलेक्ट कर देंगे 10 माइक्रोन सेलेक्ट कर देंगे तो आराम से आहिस्ता वो आएगा। फिर हम नज़दीक ला के वहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये हो गया MPG का यूज। और टरेट का क्या काम है, टरेट क्लॉकवाइज, टरेट काउंटर क्लॉकवाइज, ये कब यूज आता है, ये भी सेटिंग के टाइम पे यूज आता है। अगर आपको कोई टूल चेंज करना है, टूल खोलना है, तो उस टाइम पे इसका यूज करते हैं। उसका यूज कब होता है, ये आप जो प्रेस करेंगे, जो बटन प्रेस करेंगे और टरेट इसको दाबेंगे, टरेट क्लॉकवाइज, तो आपका क्लॉकवाइज में घुसेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। अगर आप टरेट को
काउंटर क्लॉकवाइज इसको दाब देंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज में, मतलब उल्टा सीधा दोनों घूमेगा। सीधा भाषा में अगर समझा जाए तो हम अगर जोक को बटन दबाया और हमारा एक टर्रेट है, तो जोक के दबाएंगे, इसको दाबेंगे तो ऐसे जाएगा आपका। अगर आपको टूल को इधर चाहिए तो आपको दाबेंगे इसको तो ये फिर आपकी तरफ आएगा। अगर आगे की तरफ चाहिए तो आप इसे दाबिए। तो टर्रेट का यूज होता है, जोक दबाएंगे और टर्रेट दबाएंगे तो आपका घूमता रहेगा एक एक करके। बहुत सारे बटन है इसमें, सबके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, बस हमें जो हमारे काम का है हम उतना ही लेंगे कि हमारे काम में क्या यूज आएंगे। अब देखा जाए लूब इंच, ये क्या चीज़ है? ये आपका जो मशीन में तेल आता है, तेल का प्रेशर होता है, उसका बताता है यहाँ आपका तेल कितने टाइम में हो रहा है। 5 मिनट में उसका पंच मार रहा है कि 10 मिनट में पंच आ रहा है, मार रहा है, वो आपका यहाँ दिखाएगा। और अगर इसे दाब देंगे तो दाबने से आपका तेल मशीन में जाता रहेगा पाइपलाइन में। ये हो गया कूलेंट ऑन ऑफ। कूलेंट ऑन ऑफ का क्या काम है? जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में ऑप्शन होता है बंद करने का और चालू करने का, तो वहाँ से भी है और यहाँ पर भी है। मान लिया आपने प्रोग्राम में डाल दिया है कूलेंट ऑन का, M08 होता है उसका कोड। अगर आपने M08 डाल दिया है, कहीं 7 भी काम करता है किसी मशीन पे, और यहाँ पे आपने ऑफ कर दिया, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बंद करके कुछ देखना चाहते हैं अंदर में कट लग रहा है कि नहीं वर्कपीस में, तो आप यहाँ से कूलेंट ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अब जानते हैं सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक अभी नहीं, अभी जानते हैं रिफरेंस मोड। एक सीरियल वाइज लाइन से चलते हैं। रिफरेंस मोड क्या है? रिफरेंस मोड क्या है? आपका मशीन बीच में खड़ी है, मान लो आपने काम कर रहे हैं, मशीन बंद कर दिया और होम आपका नहीं हुआ है, आपको रिफरेंस करना है। एक्स को आपको उसके होम पोजीशन पे पहुंचाना है, जेड को होम पोजीशन पे पहुंचाना है, तो आप ये रिफरेंस प्रेस कर देंगे, प्रेस करेंगे रिफरेंस और यक्स दाब देंगे तो आपका मशीन आपका एक्स में होम हो जाएगा। उसके बाद जेड दाब देंगे तो आपका मशीन जेड में होम हो जाएगा। रिफरेंस का मतलब यही होता है कि अगर मशीन आपके बीच में है, अगर आप उसको होम पोजीशन पहुंचाना चाहते हैं तो रिफरेंस का बटन प्रेस करिए, एक्स प्रेस करिए, आपका एक्स होम हो जाएगा, जेड प्रेस करिए, जेड होम हो जाएगा। अब जानते हैं रिमोट के बारे में। रिमोट का हमारा उतना कोई खास यूज नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। स्पिंडल क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज। ये कैसे काम करता है, कब इसका यूज होता है, कहाँ पे ये काम करता है? क्या हम डायरेक्ट इसको दबाएंगे चलेगा? नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा जब आप जोक के साथ में दबाओगे। ये तभी काम करेगा जब आप जोक दबाओगे, फिर आप स्पिंडल क्लॉकवाइज दबाओगे, फिर काम करेगा ये, अन्यथा नहीं काम करेगा ये। आप जोक प्रेस करिए और स्पिंडल क्लॉकवाइज इसको दबाइए तो आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज में चलने लगेगा। अगर आप रोकना चाहते हैं तो स्टॉप कर दिए, स्पिंडल स्टॉप। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज में चलाना चाहते हैं तो जोक प्रेस करिए और काउंटर क्लॉकवाइज का बटन दबाइए, आपका स्पिंडल चलने लगेगा। अब इसकी स्पीड क्या होगी? मान लिया आपने जोक दबा दिया और स्पिंडल क्लॉकवाइज दबा दिया, तो ये आपका है फीड ओवर राइट। ये फीड है, ये आपका फीड का है स्पिंडल ओवर राइट। ये आपका है स्पिंडल ओवर राइड। आपने जोक दबा दिया और उसके बाद से स्पिंडल क्लॉकवाइज कर दिया और यहाँ पे उसका कंट्रोल है। आप चाहते हैं कि आपने जोक दबाया और स्पिंडल को आप चाहते हैं 100 के आरपीएम पे चलाना, तो आप यहाँ पे जोक दबाइए और स्पिंडल क्लॉकवाइज करिए और यहाँ पे 100 स्पीड कर दीजिए। अभी इसका स्पीड 50 पे है, तो बटन होती है, चक्री होती है, इसकी चक्री आप घुमा देंगे 100 पे तो आपका 100 पे चलने लगेगा। तो इसका यूज ये उस टाइम पे आता है कि मान लो आपकी मशीन पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि स्पिंडल चला के देखना, या कोई मैनुअल कहीं पे कट लगाना होता है, कोई पीस मैनुअल आते हैं कि थोड़ा इस पे कट लगाना है, साइज इसका ओवर हो गया, तो आपने स्पिंडल में पीस को पकड़ा और जोक प्रेस किया और स्पिंडल क्लॉकवाइज दबाया आपने, उसके बाद से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कम ज़्यादा कैसे होगा। तो ये हो गया हमारा इसका। ये क्या होगा? चक ओडी। ये देखते हैं चक ओडी और आईडी के बारे में। इसका यूज कब होता है? चक ओडी, चक आईडी, इसका मतलब क्या है? इसका यूज कब होता है? इसका यूज उस टाइम पे होता है कि हमने जब वर्क पीस हमें पकड़ना होता है, उस टाइम पे इसका यूज होता है कि अगर हमें अंदर पकड़ना है, चक्के के अंदर में कोई पीस पकड़ना है, तो उस टाइम पे हम इसको चक ओडी का यूज करते हैं। इसको हम प्रेस कर देंगे, बटन लगी होती है मशीन में, इसको हम प्रेस कर देंगे और उसके बाद से नीचे फुट स्विच होता है, उसको दबाएंगे तो पीस को गायब कर लेगा अंदर की तरफ। ये चक ओडी का उस टाइम यूज आता है कि जब हम कोई पीस को अंदर पकड़ना होता है, उस टाइम पकड़ने यूज होता है इसका, कि पीस को हम इसमें पकड़ेंगे और चक ओडी सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा
सेलेक्ट हो जाएगा पीस। अगर कोई पीस हमें अंदर में पकड़ना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। आईडी का क्या मतलब है? आईडी का वही सही है। आईडी का क्या है कि आईडी में आपका ऊपर में पीस पकड़ना है। आपका जो जोज है, जोज के ऊपर में पकड़ना है तो आपको आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आईडी सिलेक्ट करेंगे फिर आपका ऊपर में पकड़ने का वो चालू हो जाएगा। अब देखते हैं सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक क्या है? सिंगल ब्लॉक क्या है, इसका यूज कब होता है, कब इसका यूज आता है? सिंगल ब्लॉक का यूज हम तब करते हैं जब प्रोग्राम हमने बना लिया और प्रोग्राम को एक रन नहीं करना चाहते हैं। ऑटो का क्या मतलब? ऑटो का मतलब एक बार अगर हमने बटन दबा दिया तो वो चलता रहेगा। बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग को आपको सिखाऊंगा मैं, तो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, कम से कम 25 ब्लॉक, 50 ब्लॉक, 100 ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या, आपको समझा दूं। ब्लॉक मतलब लाइन, ब्लॉक मतलब लाइन, लाइन को ब्लॉक बोलते हैं। हमने लिख दिया G01 Z-2.0। ब्लॉक का मतलब समझा दो आपको कि ब्लॉक कहते किसे हैं। जिसे मालूम है उसे ठीक है, जिसे नहीं मालूम वो समझ जाए कि ब्लॉक का मतलब है G01 Z-2.0 इंड ऑफ ब्लॉक। तो ये एक लाइन हो गया। फिर हमने लिखा G01 Z-50.0 इंड ऑफ ब्लॉक, तो ये हो गया ना 2 लाइन। तो ये होता है ब्लॉक का मतलब होता है सिंगल ब्लॉक। अगर हमने ऑटो दाब दिया तो जितना हमने लाइन लिखे रहेंगे, मान लिया हमने 50 लाइन लिखा हुआ है तो ये 50 लाइन एक साथ में चलता जाएगा, चलता जाएगा। सिंगल ब्लॉक का मतलब क्या है कि हमने सिंगल ब्लॉक कर दिया और उसके बाद एक लाइन पड़ेगा, फिर आप साइकिल स्टार्ट दबाओगे, फिर दूसरी लाइन पड़ेगा, फिर आप साइकिल स्टार्ट दबाओगे, फिर तीसरी लाइन पड़ेगा, फिर आप साइकिल स्टार्ट बटन दबाओगे। तो ये सेफ्टी यूज के लिए होता है कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो डायरेक्ट अगर आप रन कर देंगे तो दिक्कत